क्या है? तो ये सामने जो आप ट्रेन का डब्बा देख रहे हैं, यहाँ है उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें, चेस बोर्ड। एंड वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट इंडिया? I don't like. लेकिन होता क्या है यार कि छोटे बच्चे के साथ ना आप लोग ट्रैवल करते हो और ऐसे ग्रुप टूर वगैरह ले लेते हो। एक पत्ता मिल गया, देखना वही है क्या, मोहब्बतों के पत्ते। कितनी गहराई से फिर ऊपर जाके शहर बसाया था। अकेले अकेले जाने का यही नुकसान है। ये सारा एरिया है जो अब खंडर हो चुका है। और एक ये जगह है जो कि है, अभी मैं सबसे ऊंची जगह पर आ गया हूँ उपलिस्तिकी की। तो चलते चलते एक और चीज़ देखी। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम हैं जॉर्जिया की कैपिटल ट्बिलिसी में और आज हम जाने वाले हैं एक और नए शहर जिसका नाम है गौरी। गौरी यहाँ से है 86 किलोमीटर की दूरी पर और हमने लिया है एक टूर जो हमें घूमते घुमाते छोड़ देगा गौरी। और इस बार हमने किया बोल्ट से टैक्सी बुक और ये है भाई जॉर्जियन नंबर। हमेशा नंबर जब भी टैक्सी पे हो देख लें, वैसे आ जाता है ऐप्स वगैरह में, फिर भी देख लें। सो हम जा रहे हैं अभी यहाँ से जो मीटिंग पॉइंट है, और मीटिंग पॉइंट है यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे और 5 मिनट में हमें बोल्ट पहुँचा देगी। और मेरे साथ हैं मेरे प्यारे छोटे भाई अरुण जी। अभी सुबह के 8:30 बजने को हैं और ये है नज़ारा ट्बिलिसी का। रात को जागा होगा शहर, अभी सब सोते दिख रहे हैं मुझे तो, कोई बाहर दिखा नहीं इतना, क्योंकि कल था सैटरडे और हम अपने रूम में ही रहे, हम नहीं गए कहीं भी। था एक बारी क्या चलो नाइट लाइफ देखाते हैं यहाँ की, लेकिन नहीं हिम्मत हुई यार, गए भी नहीं, मन भी नहीं था। तो ये है भाई सुबह सुबह ट्बिलिसी का नज़ारा। ये बहुत मशहूर यहाँ का फ्रीडम स्क्वायर, बहुत ही मशहूर है ये। बिल है 890 भाई, 2 किलोमीटर का, लगभग 300 भारतीय रुपये। तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट है। थैंक यू सो मच। एक लड़ी दी है इन्हें एक्स्ट्रा, खुश हो गए ये, अच्छी बात है यार, दे देने चाहिए एक आध। तो हम यहाँ पर है भाई, ये मीटिंग पॉइंट है। कल भी हम यहाँ पर आए थे जो सल्फर बात वाली जगह है, वहाँ पे यही मीटिंग पॉइंट है हमारा। थैंक यू, बाय बाय। सो भाई ये हमारी वैन है जिसमें हम बैठ रहे हैं, मिनी बस। ट्बिलिसी से हम निकलने लगे हैं और ट्बिलिसी जो है खूबसूरत जगह है। अगर आप आएँ तो 2 से 3 रातें आप ट्बिलिसी में रुक सकते हैं, क्योंकि पहली रात तो आते ही ख़राब हो जाती है, थका होता है आदमी। तो 2 रातें और अगर आप रुकेंगे तो घूम फिर सकते हैं आप, सारा ट्बिलिसी आप उतने में देख लेंगे। और रुकने के लिए जो है वो मैदान स्क्वायर एरिया के आसपास आप सही रुक जाएं। ओल्ड टाउन में आके आप वॉक करके ही सब कुछ घूम सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है हॉप ऑन हॉप ऑफ वगैरह कोई टूर लेने की। सुबह के 9:25 हो गए हैं और अभी हम रुके हैं एक जगह पे। यहाँ से कोई पिकअप है इनका और पिकअप के बाद निकलेंगे हम जो हमारा डेस्टिनेशन है उस तरफ। और ये है भाई बस जिसमें हम जा रहे हैं, 1T711 1T। सामने आया एक पेट्रोल पंप और ये है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया जो है ज्वारी मोनेस्ट्री, और इसकी हिस्ट्री आपको अंदर चलते चलते बताते रहेंगे। So we have 2 options now. We have democracy. Whoever wants to walk by himself, I will give you a timing from the beginning. Whoever wants to come with me, you can follow me. I will tell you some stories about Juari Monastery, and then you will have the opportunity to ramble yourself. जिन्हें आप देख रहे थे अभी वो हैं हमारे टूर गाइड और कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, या फिर हम आपको एक टाइम दे देते हैं, उतने टाइम में आप देख के और वापसी आ जाना। भाई को बहुत पसंद आई ये। मैं बिल्कुल इससे नाराज हूँ और मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। ये भाई बहुत हंसाते हैं, कभी मौका मिलेगा मीटअप का तो भाई को ज़रूर बुलाएंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है इनके साथ। ज्वारी मोनेस्ट्री के पहाड़ से दिखता है एक खूबसूरत नज़ारा जो है ओल्ड कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। जब ये इबेरिया होता था, ये देश जॉर्जिया बाद में बना, पहले इबेरिया के नाम से ये देश था, और ये थी इसकी ओल्ड कैपिटल जिसका नाम है स्केती। इस शहर में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं, चर्चिज़ हैं। जैसे कि आप देख रहे हो तो जब बैप्टिज़म स्टार्ट हुआ यहाँ पर, सबसे पहला जो भी बैप्टिस्ट वो होता है सिस्टम इनका, वो यहाँ पर हुआ था। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ओल्ड टाउन है
बहुत ही हिस्टोरिकल है, मतलब कि हज़ारों साल पुराना इसका इतिहास है। और ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये कूरा रिवर है। कूरा रिवर बहुत बड़ी रिवर है, यहाँ पर मेन रिवर है जो लाइफलाइन है जॉर्जिया की है। ये चलती है नॉर्थ तुर्की से और फिर तबिलिसी होते हुए अजरबैजान होते हुए कैस्पियन सी में जाके गिर जाती है। तो ये है सबसे पहला और खूबसूरत नज़ारा यहाँ से ज्वारी मोनेस्ट्री से। और अब चलते हैं, देखते हैं और जानते हैं ज्वारी मोनेस्ट्री के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। ज्वारी मोनेस्ट्री वह जगह है जहाँ से जॉर्जिया ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। क्रिश्चियनिटी में मोनेस्ट्री उस जगह को कहते हैं जहाँ मॉन्क्स और नन रहते हैं, जैसे हमारे भारत में मठ हुआ करते हैं। यह बात है 4वीं शताब्दी की। उस समय जॉर्जिया का नाम आइबेरिया हुआ करता था और यहाँ पागान धर्म को मानने वाले लोग रहा करते थे, जहाँ क्रिश्चियनिटी का कोई ज्यादा प्रचार नहीं था। एक दिन तुर्की के कापाडोकिया में रहने वाली एक जवान महिला सेंट नीनो के सपने में मदर मैरी आई और उनको आइबेरिया में क्रिश्चियनिटी का संदेश ले जाने को कहा। सेंट नीनो ने अपने लिए अंगूर की बेल की डंडियों को रेशम के धागे से बांधकर एक क्रॉस बनाया और आइबेरिया आ गई। ये क्रॉस आज भी जॉर्जिया का सिंबल है और जवेरी का मतलब भी क्रॉस ही होता है। आइबेरिया पहुंचकर सेंट नीनो ने प्यार और दया से लोगों का दिल जीता और अपने ईश्वर पर यकीन से लोगों का इलाज किया। एक दिन उस समय के राजा मिरियन III की रानी नाना, जो काफी बीमार थी, उनको भी सेंट नीनो ने ठीक कर दिया। इससे प्रभावित होकर रानी नाना ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। जब राजा मिरियन को यह बात पता लगी तो वह बहुत गुस्सा हुए और कुछ मिथ ऐसा भी कहते हैं कि राजा मिरियन ने सेंट नीनो और रानी नाना दोनों को मौत की सजा दे दी। कहते हैं कि उसके बाद एक दिन राजा मिरियन इसी पहाड़ी के पास शिकार कर रहे थे और अचानक अंधेरा छा गया। राजा मिरियन को लगा कि कोई प्रलय आने वाली है और उन्होंने कहा कि नीनो के ईश्वर, अगर आप हो तो इस अंधेरे को हटा दो, और उसके बाद कहते हैं कि अंधेरा हट गया। इसके बाद 337 ईस्वी में राजा मिरियन ने क्रिश्चियनिटी को आज के जॉर्जिया का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया और आर्मीनिया के बाद जॉर्जिया दूसरा देश बना जहां क्रिश्चियनिटी देश का मुख्य धर्म बनी। आज जॉर्जिया में अगर कोई नाम सबसे पवित्र माना जाता है तो वह है सेंट नीनो। हालांकि ज्वारी मोनेस्ट्री का आज का जो स्ट्रक्चर है वह 6th सेंचुरी में बना था, जब जॉर्जिया में क्रिश्चियनिटी पूरी तरह स्थापित हो गई थी। लेकिन इस स्थान को पहले से ही पवित्र माना जाता था क्योंकि सेंट नीनो ने अपना वुडन क्रॉस यहाँ लगाया था और राजा मिरियन ने भी इसी जगह से रोशनी को होते हुए देखा था। तो ये थी ज्वारी मोनेस्ट्री, बहुत ही पवित्र, बहुत ही ऐतिहासिक, और पूजा पाठ भाई बहुत ज़्यादा करते हैं लोग भी, देखा मैंने बहुत सीरियस होके ना। ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है खासकर वो, और डॉग्स देखो, पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको दिखाया, बहुत तगड़े हैं भाई यहाँ के। क्या है भाई, ये बड़ी फेमस ड्रिंक थी यहाँ की। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ड्रिंक? नेम Kvass. वास। ओह क्वास, ये दिस वास। ये 3 लारी का एक था भाई, तो चक्के देखते हैं क्या है। नॉन अल्कोहलिक है ये। Well, kvass. Kvass is well. क्वास यार इतना माड़ा भी नहीं है जितनी आपने शक्ल बनाई थी, एक्सप्रेशन ज़्यादा दे दिया आपने। 11 बजने में है अभी 10 मिनट और हम निकलने लगे हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो नेक्स्ट हम पहुँच गए हैं गौरी शहर में और यहाँ पर हम आए हैं स्टालिन म्यूज़ियम में। स्टालिन वही हैं जो USSR के हेड हुआ करते थे और 1878 में उनका जन्म हुआ था और इसी जगह पे उनका जन्म हुआ था जहां हम अभी आए हैं। एंट्री करते ही सामने पहले सोवेनियर शॉप आई है और शायद ये हैं जोसेफ स्टालिन, और ये शायद इनकी जवानी की फ़ोटो होगी। जोसेफ स्टालिन का तो मुझे पता यही है। जोसेफ स्टालिन को कुछ लोग ठीक मानते थे क्योंकि उन्होंने USSR को बढ़ाने में बहुत योगदान किया था और जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह थी वो लाए थे USSR के लिए, और कुछ लोग उनको गलत मानते हैं क्योंकि बहुत हत्याएं हुई थी उनके टाइम में। तो ये सामने जो आप ट्रेन का डब्बा देख रहे हैं, इसमें जोसेफ स्टालिन जो थे वो यात्रा किया करते थे जब वो USSR के हेड थे। लोग जा रहे हैं, हम भी देख लेते हैं। USSR के हेड की बोगी, 29 साल USSR के हेड रहे थे ये, 1924 से लेके 1953 तक, जब तक वो गुजरे नहीं। ये वीडियो गेम और वो होती थी ना भाई, ऐसी जो मूवीज़ बनती है रशियन वॉर वगैरह की, वही वाली ट्रेन है ये। हाँ देखो, सोने के लिए एक बेडरूम, ये 2 लोगों का बेडरूम, फिर ये स्टडी टेबल और ऐसे ही
बेडरूम स्टाइल है। ये मीटिंग रूम, उस ज़माने में तो बढ़िया होती होगी ये, उन ज़मानों में कहाँ ट्रेनें वगैरह इतनी थी। तो ये देख लो खूबसूरत रेड कारपेट बोगी। म्यूज़ियम में अंदर जाने के लिए लगती है टिकट, और टिकट है 15 लारी की, और लारी आपको मैंने बता दिया लगभग 32 से 33 भारतीय रुपए का एक लारी है। अभी है जून 2025। टिकट हमने ले लिया है और पहले हम जा रहे हैं जो जन्म स्थान था स्टालिन का। ये जो स्ट्रक्चर है ये संभाल के रखा हुआ है, उस टाइम का एक छोटा सा घर हुआ करता था ये, जब स्टालिन यहाँ जन्मे थे इसी जगह पे था। और ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ है ऐसा भी बता रहे थे। और ये जो है स्टालिन का बर्थ डेट है, आई थिंक 1879 में बॉर्न हुए थे वो। और वो बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पिताजी जो थे वो मोची थे और माँ थी हाउसवाइफ, और उन्होंने एक समय तो समझ लो कि पूरी दुनिया पे राज किया। यूएसएसआर एक बहुत बड़ी शक्ति थी जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा हिस्सा थी। और ये है इस घर का फ्रंट, वो शायद साइड वॉल थी और ये फ्रंट है। वापसी हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं, और वैसे तो इन्होंने कहा था खुद से घूमना चाहो तो खुद से घूम लो, अगर हमारे साथ आना चाहें गाइड के साथ तो गाइड के साथ आप आ सकते हैं। तो हम गाइड के साथ ही जा रहे हैं, अच्छा रहता है। कोई भी जो स्पेशलिटी होती है ना वो ये लोग दिखा देते हैं। फर्स्ट रूम में एंट्री ये है, जो स्टाइलिंग का पियानो था जो इनके कंट्री हाउस में था इन अशेरा। इधर जो ये है ये फर्नीचर क्रेमलिन द्वारा गिफ्ट किया गया है। ये फर्नीचर पे जो है जोसेफ स्टालिन बैठा करते थे। यहाँ है उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें, चेस बोर्ड, और ये पाइप बहुत स्मोकिंग किया करते थे वो, और तलवार उनकी। और ये जो स्मोक वो करते थे, जो भी उनका बेस्ट टबैको वगैरह था वो है यहाँ पे। ये उनकी वाइफ का आईडी कार्ड है। और ये यूनिफॉर्म है, आपको शायद नहीं दिखेगी क्योंकि इस पे शेडो ज़्यादा आ रही है, हम ही दिख रहे हैं बाहर से। यहाँ तक सब कुछ फ्री था जो अभी तक हमने देखा, अब टिकट लग रही है। थैंक यू। ओके थैंक यू। म्यूज़ियम हमने देख लिया है, और जहाँ से टिकट एंट्री करवाई थी उसके बाद वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी। और मुद्दा यह है कि अगर आप स्टालिन में शौक़ रखते हैं, अगर आप स्टालिन को जानना चाहते हैं, उनकी लाइफ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, फ़ोटोग्राफ्स थी, जो भी उनकी लाइफ के फ़ोटोग्राफ्स थे, वो सारा कुछ अंदर मेमोरीज उनकी थी। और वीडियो बनाने नहीं दी, हमने भी चोरी छुपे कोई वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की। फ़ोटोज़ लेना अलाउड था, फ़ोटोज़ हमने ली, और कुछ फ़ोटोज़ के सहारे आप समझ जाओगे कि उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ें, जो भी आर्टिकल्स वगैरह थे उनकी लाइफ से जुड़े हुए, वो यहाँ पर थे। अब हम आ गए हैं बाहर, और अब जा रहे हैं पहले कुछ खाने। सो अभी हम बैठ गए हैं कैफ़े में आके, कॉफ़ी लिया हमने एक, और हमने लिया एक एप्पल पाई, क्योंकि यहाँ पर जो हॉट डॉग मिल रहा था वो मिल रहा था बीफ का और पिग का, और हम दोनों ही नहीं खाते, तो फिर हम ये एप्पल पाई के साथ कॉफ़ी पी लेते हैं फ़िलहाल। देख लो यार, एक चीज़ देखो यार, एक भाई मिले हैं अभी, ये हम जब कैफ़े में बैठे थे अंदर, ये रेसलर हैं, फ्री स्टाइल रेसलर। और इन्होंने कहा मैं इंडिया गया था, मुंबई, तो मैंने वैसे तो इनसे कहा कि आ जाओ वीडियो में, शर्मा रहे थे। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा वन थिंग you like about India? Indian people. Indian very people. kind people, very good people. Thank you so much. And one thing you don't like about India? I don't like everywhere is mopeds and bike and signals and there's cows and too many trash outside. Trash outside, yes. I am sorry about that. No. And you like Indian people, so Yeah, thanks it's very much. to you. They are very good people. Yeah, Georgian also very good Yeah. people. Love you. Take care. Be blessed. Bye. देख लो, मतलब इंडिया के लोगों को बहुत लाइक करते हैं लोग बाहर, ठीक है। और एक चीज़ जो मतलब लाइक नहीं करते, जब पहली बार मैंने इनसे पूछा ना कि भाई क्या लाइक नहीं किया, मतलब व्हाट यू डिडंट लाइक, सो कह रहे सो मैनी ट्रैश। यार थोड़ा सा प्लीज़ देखो, हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बस हमारे वहाँ कल्चर ही नहीं है। मतलब चीज़ें फेंक देते हैं, वो कल्चर मत बनाओ यार। समझो बहुत आगे पहुँच गए, वर्ल्ड की 4th इकनॉमी हो गए, लार्जेस्ट इकनॉमी हो रहे हैं हम वर्ल्ड की, और 3rd पे भी आ जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन लोग आगे वहाँ क्या देखते हैं कि यार ये तो पता नहीं, राम भरोसे ही है। खैर, तो प्लीज़, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को। लेकिन ये चीज़ जब सुनता हूँ ना मैं कि भाई लोगों को नहीं पसंद, और किसी को भी कूड़ा कचरा नहीं पसंद यार। और ये जो देश है ना, इनमें क्या कुछ नहीं है यार, ये बस साफ़ सफाइयाँ होती हैं, हम कहते हैं वाह भाई वाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर, ये जो इनके किले हैं, इतनी झुग्गियों से किले हैं। हमारे पास जो किले हैं, हमारे पास जो विरासत है, हमारे पास जो इतिहास है, वो कहीं नहीं है यार। तो भाई हमने इसके बाद एक जॉर्जियन ब्रेड भी ले लिया। ये जॉर्जियन ब्रेड इतनी करारी सी है ना, देखने में ही मज़ा आ रहा है, सूखी भी खाई जाएगी ये तो ना। और कोक। वैसे हम जाने लगे 3 मिनट में रेस्टोरेंट, अभी सिर्फ 0.70 लारी के,
हमारे लिए तो सिर्फ नहीं है, 20-25 रुपए की पड़ेगी भारतीय। अंदर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जा रहे हैं हम रेस्टोरेंट, और हमारी ना बस में एक छोटे बच्चे के साथ एक कपल है। मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, देखो घूमने फिरने का सबका मन करता है, अगर किसी के पास छोटा बच्चा है तो उनका भी करता है, लेकिन होता क्या है यार कि छोटे बच्चे के साथ ना आप लोग ट्रैवल करते हो और ऐसे ग्रुप टूर वगैरह ले लेते हो, आप तो कर लेते हो जैसे भी सर्वाइव, लेकिन छोटे बच्चे को बहुत परेशानी होती है। मैंने देखा है कई बार वो रो रहा होता है या कुछ। भाई अगर आप घूमने फिरने आ रहे हो ना और छोटा बच्चा आपके साथ है तो प्लीज़ देखो, या तो अपनी कार लेके ड्राइव करो, ड्राइव नहीं कर सकते तो पर्सनल कार करो। इस तरह के टूर मत करो कि एक एक घंटा अगर बैठे हैं कार में तो बैठे हैं, जो 15, 16, 17 लोग हैं उन्हीं के साथ चलना, उन्हीं के साथ आना है, तो अपनी प्राइवेट टैक्सी कर लो, या तो इतने पैसे रखो या मत आओ। बच्चे को परेशान मत करो यार। मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, देखो घूमो फिरो ठीक है, सबका मन करता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन बच्चा बहुत परेशान होता है भाई, और वो बेचारा छोटा बच्चा होता है 8 महीने का, 7 महीने का, वो आपको कुछ कह नहीं पा रहा होता। नेक्स्ट जो है, हम आ गए रेस्टोरेंट में 2 मिनट बाद ही। व्हाट इज़ योर नेम सर? डेविड। वेरी सिंपल एंड वेरी गुड नेम। और कुछ नाम होते हैं ना, जॉर्जियन नाम तो बड़े मुश्किल हैं। ये देखो यार, खूबसूरत नज़ारा, पेड़ों के बीच में ढका हुआ रोड, और पेड़ देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हरे भरे। ये पेड़ कौन सा है यार? ये यूरोप में होता है, ये मोहब्बतों के पत्ते वाला ही है शायद, पत्ते गिरे नहीं हुए ना, नहीं तो पतझड़ आता तो गिरे होते हैं इसके पत्ते। एक पत्ता मिल गया, देखना वही है क्या, मोहब्बतों के पत्ते है ना, जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, बहुत सारी मोहब्बतें जिंदा हैं यहाँ पेड़ों पे। सो ये यहाँ पर मेन्यू, और मतलब मैक्सिमम जो है वो 25 लारी की है यहाँ पे जो भी डिश है, और वो है आई थिंक पिज़्ज़ा, मैंने अभी देखा था पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा जो है वो 25 लारी का है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 17% टैक्स है, सर्विस टैक्स मान लो, उन्होंने दिखाया भी था, ये सर्विस चार्ज मान लो, टैक्स मान लो, ठीक है, वो सर्विस प्लस टैक्स, पता नहीं अभी देखते हैं कहीं 17 तो नहीं है, पता कर लिया भाई हमने, ये जो टैक्स है ये एक ही है, मतलब सर्विस मान लो, इसे जो मर्जी मान लो, 17% टैक्स लगेगा जो भी खाना खाएंगे उस पर। अपने वहाँ ऐसा होता है ना, कई जगह सर्विस टैक्स अलग लगा देते हैं 10%, और बाकी जो टैक्स है वो अलग होता है। तो मैंने कहा यार 17 कहीं 34 ना लगा दे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ भी ये टूर गाइड वाले लाते हैं इनकी कमीशन वगैरह बंद ही होती है उन रेस्टोरेंट पे। तो मुझे भी ऐसा कोई डाउट हुआ तो पूछ आया हूँ मैं, कह रहे भाई 17 ही है। लेकिन एक बात है कि जॉर्जिया में अगर आप आ रहे हैं तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कुछ ना कुछ आपको खाना बढ़िया मिल जाएगा। भाई और मैंने कल डिसाइड किया था कि हम पहले 2 ही डिश मंगाया करेंगे, लेकिन हमने अभी एक ही मंगाई है, ये है चिकन राइस। कह रहे थे यार जो हमारा चिकन राइस है ना वो ड्राई होता है, मैंने भाई ड्राई कैसे खाएंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है कुछ ग्रेवी बनवा देंगे, तो चिकन और ये राइस की ग्रेवी मंगा दिया। कुछ हमने पहले खा लिया था, कोक वगैरह और वो ब्रेड आपने देखा था, हमने वहाँ पर खाया था, तो ज़्यादा भूख नहीं है इसलिए हमने एक मंगाई है, क्योंकि चलो बैठ गए हैं। और वेजिटेरियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भाई वेजिटेरियंस जो हैं वो भी जॉर्जिया में आके खाना खा सकते हैं, और इंडियन रेस्टोरेंट हर जगह है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। बट मैं यार आपको बताऊँगा कभी इंडियन रेस्टोरेंट वाली कहानी कि नहीं होनी चाहिए। आप बाहर आओ ना यार, बाहर का खाओ। देखो इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है या जो भी सिस्टम है ना, आप फिर बाहर क्यों आ रहे हो, इंडिया में खाते ही हैं हम खाना, तो इंडिया में ही खा लें हम। बाहर आओ तो ज़रूर बाहर की डिशें ट्राई करो, उनका जो भी सिग्नेचर डिश है, जो उनकी नेशनल डिश है वो ज़रूर ट्राई किया करो, और कोशिश करो बाहर का खाओ, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आप कल्चर, तभी आप फूड को देख पाओगे। तो वही लंच हो गया, खाना बढ़िया था इस जगह का, और जो बिल दिया हमने वो दिया 55 लारी, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं आगे। ये देखो भाई बच्चा रोता दिख रहा है, यही वो बात है जो मैं अभी आपको बता रहा था, बच्चा रो रहा है बेचारा, कितना परेशान है। हम खुद थक चुके हैं, ठीक है, इन टूर्स पे, उस बच्चे की क्या हालत हो रही होगी। प्लीज़ अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो भाई बिल्कुल मत लाओ। अब हम पहुंच चुके हैं उपलिस्ती के, ये उपलिस्ती के टाउन है, बहुत ही हिस्टोरिकल टाउन है। जब पैगन धर्म के लोग हुआ करते थे उस समय का ये टाउन है, और पैगन धर्म आप मान लो जब इस्लाम, इब्राहिम कल्चर, उससे भी पहले के लोग थे जो कि नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे पहाड़, नदियाँ और ये आसमान, सब जैसे पूजा किया करते थे, वो लोग यहाँ रहते थे। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आ गई, और क्रिश्चियनिटी में यहाँ पर चर्चिस वगैरह बनी, लेकिन फिर मंगोल आ गए 13वीं सेंचुरी में, उन्होंने यहाँ पर आके इस शहर को तहस नहस कर दिया। लेकिन ये शहर आज भी
मौजूद है, खंडर हो चुका है लेकिन मौजूद है। उपलिस्तिके जो है भाई वो बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है जॉर्जिया का, और बहुत लोग यहाँ आते हैं। अपने इंडियंस भी कुछ अभी मुझे दिखे हैं यहाँ पर। ये सब जो कार्ट वगैरह चल रही हैं, घोड़ा सवारी, जैसे अपने वहाँ होता है टूरिस्ट अट्रैक्शन पे, वो सब कुछ यहाँ पर है। खाने पीने की जगह फ़िलहाल टिकट लेनी है और टिकट पता करना पड़ेगा कि हमारे टूर में इंक्लूड है या नहीं, तो हम ले लेंगे टिकट। जैसे ही टिकट लेते हैं आपको बताते हैं क्या प्राइस और क्या सिस्टम है टिकट का। हालांकि ये मोटो वगैरह चल रही हैं। भाई ने ले लिया है कैब, कैसी लग रही है भाई? आ रही है फिल्टर में देखो। और ये हमने लिया यार जॉर्जियन आइसक्रीम। ये पीछे बढ़ गई, कह रही जॉर्जियन आइसक्रीम ज़रूर खानी है। वनीला चॉकलेट 2 ले लिए, 5 लारी की एक है, मतलब के जो भी है यार 32-33 रुपये पड़ते हैं, देख लेना। वेरी नाइस, डिलीशियस। तो एंट्री गेट से हमने एंट्री की है और टिकट लगी है यहाँ पर 15 लारी की, लगभग 500 भारतीय रुपए की टिकट है पर पर्सन। हमने 2 टिकटें ले ली हैं और हम जा रहे हैं आगे। सत श्री अकाल, आओ ना मालको, आओ। सत श्री अकाल, की हाल है? नमस्ते, ठीक हो? सत श्री अकाल, नमस्ते, ठीक हो जी? पाजी इंडिया तो दिल्ली तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ। जी जग्गी साहब, बहुत अच्छा लगे। किमें लगे आपनू जॉर्जिया? किमें एक्सपीरियंस चल रहा है? बहुत वधिया। काजबेगी गए जी? नहीं जी ਅਸੀਂ गए नहीं, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਾਜ਼ਬੇਗੀ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹਿਣਾ। अच्छा रहना है, उसके आसपास बहुत कुछ है। अच्छा नेचुरल ब्यूटी है। चलो कोई नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के काम आएगा। अस्सी जाइए ना जाइए लेकिन लोग ही जाएंगे फिर। चल थैंक यू जी, सत श्री अकाल, नमस्ते। भाई को ये अपना मिल जाता ना बड़ी खुशी होती है, हिंदुस्तानी मिल जाता है तो। और सिंह साहब ने बताया भाई काजबेगी जाना, नेचुरल ब्यूटी है और 2 दिन रुकना। 2 दिन ना रुको तो 1 रात तो कम से कम रुक लेना। काजबेगी हम लोग नहीं गए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में आपने देख लिया होगा काजबेगी को, नेचुरल पहाड़ वगैरह हैं और अगर हमें टाइम मिला तो हम जाएंगे। इस बार अभी तक नहीं गए, अब हम आगे की तरफ ही जाएंगे। अभी हम और भी सिटीज़ में जाएंगे, यहाँ बातूमी जाएंगे और भी 1-2 सिटीज़ में जाएंगे, तो देखते हैं। हेलो माय फ्रेंड, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm Georgia. हाँ, Georgia. जॉर्जिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। ये भी अपने ग्रुप में है और बच्चे को लेके चल रहे हैं। छोटा बच्चा देखो रो रहा है, वो बच्चा रो ही जा रहा है। खूबसूरत नदी बहती हुई पास से, खूबसूरत नज़ारा, ग्रीन, नेचुरल। अपने भारत में बहुत कुछ है ऐसा, आई नो, लेकिन अभी हम यहाँ हैं तो यहाँ की बात करते हैं, यहाँ को देखते हैं। सो हम जा रहे हैं अब उपलिस्तिके केप टाउन में। देख रहे हो कितनी गहराई से फिर ऊपर जाके शहर बसाया था। क्या वजह होती होगी इसके पीछे? गर्मी, सर्दी, प्राकृतिक कारण होते होंगे मुझे लग रहा है। कहाँ सिटी बना दी है यार, चांद पे ले आए हैं। और सच में यार बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग आए हैं। अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है कि आप सीढ़ी ना चढ़ सकें तो मत आना उपलिस्तिके में। अकेले अकेले जाने का यही नुकसान है। टोपी उड़ गई जो हमने अभी ली थी। ये देखो यार कैसा शहर होगा ना ये किसी ज़माने में। कभी आप आए ना और उपलिस्तिके आपको आना हो या आना पड़ जाए, या आप यहाँ आए हो घूमने और टूर ले लो, तो शूज़ आपके कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि ये आप हील वगैरह अगर पहन के आ गए तो फिर काम बनेगा नहीं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। भीड़ पूरी है और ये फिर एक चैलेंज मिल गया मल्होत्रा साहब को, कह रहे इधर से आ जाओ। चलो चले जाएंगे भाई। लो भाई मल्होत्रा साहब से पंगा, फिटनेस का टेस्ट पास कर देना चाहिए, ठीक है। जय माता दी। ये बात लड़के, इंडियंस वेरी स्ट्रांग, वेरी टफ पीपल। कमाल कर दिया। टोपी गिर गई यार मेरी यार। टोपी गिर गई, एक और ले लेंगे। 15 लारी लॉस। ये सारा एरिया है जो अब खंडर हो चुका है। पहले यहाँ पर जो थी गैस पाइप्स वगैरह थी, जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स थी, अब सिर्फ खंडर रह गए हैं। ये कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ करता था इनके अनुसार। और ये जो है ये एक पुराना टेम्पल है जो कि पैगन्स टाइम का है। पैगन मैंने आपको नीचे बताया कौन थे पैगन लोग। तो ये जो है जीसस क्राइस्ट से भी पहले की जगह है और ये अभी एज इट इज़ है। ये जो पिलर्स हैं ये बचाने के लिए इनको लगाया। तो ये पैगन टेम्पल होता था, जो पैगन जो किंग थे और जो राजकुमार वगैरह होते थे वो यहाँ पर रिचुअल्स करते थे, अपनी पूजा पाठ किया करते थे। और जो जनता थी, हाय 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 ब्रो, हाउ आर यू? नाइस। Where are you from? I am from India. You know India? Yes. Where are you from?
Georgia. Hey, what's your name? My name is Manoj. And yours? My name is Gabriel. 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 You are so beautiful. और पहाड़ियों के बीच एक और मंदिर है जो है जोरास्ट्रियन टेम्पल, और ये भी एक धर्म हुआ करता था जिसमें कि अग्नि की पूजा की जाती थी। तो जोरास्ट्रियन लोगों का ये टेम्पल है यहाँ पर। ये जो है ये सारे र्यून्स हैं, अब तो बिल्कुल ही खंडर में बदल गए, और 3000 साल पुराना इतिहास यहाँ पे छुपा हुआ है इन खंडरों के बीच में। जोरास्ट्रियन टेम्पल के बाद फिर एक शहर का नज़ारा, ये बहुत ही पुराना सब कुछ आप देख रहे हैं। इतिहास है ये, जॉर्जिया जब बना भी नहीं था उससे भी पुराना, और इबेरिया नाम हुआ करता था इस देश का। उससे पहले भी कुछ और नाम रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही पुरानी जगह, जीसस क्राइस्ट से भी पहले की जगह। किस तरह से लोग रहा करते थे वो दिखता है इन केव्स को देख के। हमारे गाइड ने दोबारा आवाज़ मार दी है, कह रहे इधर आओ, और ये यूनिक है, और अपना यूनिक ना बने इसलिए बहुत संभल के कदम रखने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से आना भाई। The best preserved road. Religious chanting room. हाँ, You see, they were chanting here. This was for keeping cookware, utensils, and other stuff. These small niches were used for the religious utensils, religious jugs, and other okay. religious stuff. Here we had an oven again, and there we had a bedroom. Bedroom. Bedroom, yeah, for the monk or for the guard, who knows. Okay. And the ventilation hall, you see. This is the best preserved room in the complex. ओके, सो भाई ये बेस्ट प्रिजर्वेशन है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में। और ये बेडरूम है एक, ये बस ऐसे ही है, सीधा इतना ही है ये, ठीक है। ये बेस्ट प्रिजर्व जो है वो जगह है इस पूरे एरिया की। यहाँ पर किचन हुआ करती थी, अब इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता, बस ये पता है कि कुछ सामान रखने की जगह थी, ये वेंटिलेशंस के लिए पॉइंट थे, वो बेडरूम था। और एक ये जगह है जो कि है हॉल विद अ हाई थ्रोन, मतलब कि सिंहासन। ये बिशप का या जो भी इनके राजा होते थे, किंग होते थे, उनका दरबार था। तो ऐसी सीलिंग वगैरह भी पुराने टाइम की होगी, देखो पुराने टाइम में भी डिज़ाइन वगैरह डाला करते थे। ये लग रहा है पुराने टाइम का, मुझे तो लग रहा है यार ये लेंटर डाला हुआ है, मुझे तो ये बहुत पुराना नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है ये प्रिजर्व किया हुआ है और प्रिजर्व करके ये लेंटर डाल दिया है। आपको क्या लग रहा है, ये पुराना हो सकता है? नहीं, ये प्रिजर्व है मुझे जैसा लग रहा है। बाकी ये नीचे की चीज़ ओरिजिनल लग रही है, ये पत्थर वगैरह ओरिजिनल है, ये मुझे जो रूफ़ है वो नहीं लग रही ओरिजिनल। ऐसी जो हमने वो जगह देखी थी पेट्रा जॉर्डन में, वो भी बहुत पुरानी जगह है पेट्रा भी जो है। वो मैं और परमवीर थे जब सीरिया वाले ट्रिप में साथ, तो हम गए थे पेट्रा। बिल्कुल पेट्रा की मुझे याद आ रही है, क्योंकि ये उतने ही पुराने जो ओल्ड र्यून्स हैं वो लग रहे हैं। अभी मैं सबसे ऊंची जगह पर आ गया हूँ, उपलिस्तिकी की, और बस ऐसे ही ये पहाड़ हैं, कुछ कुछ काटे हुए हैं, कुछ छोटी मोटी गुफा बना रखी हैं। मेनली तो सारा यही है, ये सारा उपलिस्तिकी एरिया है। पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। ये जो एरिया है ना, काउकासस रीजन कहते हैं इसको। ये पहाड़ जो है, ये काउकासस जो है पर्वत श्रृंखला है, बहुत ही खूबसूरत पहाड़। और ये सारा नीचे उपलिस्तिकी 3000 साल पुराना जो है ये शहर रहा है, अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया। मंगोल्स ने यहाँ पर जब अटैक किया 13वीं शताब्दी में, तब ये ख़त्म हो चुका था। और ये चर्च जो है वो 10th सेंचुरी की है, मतलब कि 1100 साल पुरानी तो ये भी है। मोनेस्ट्री कहते हैं ज़्यादातर यहाँ पे, क्योंकि पुराने ज़माने में जो नन्स मॉन्क्स जो भी थे वो यहाँ पर रहा भी करते थे, इसीलिए ये जितनी भी ये मोनेस्ट्रीज़ हैं बजाय ये चर्च कहें ये मोनेस्ट्री बोलते हैं। चर्च भी देख लेते हैं, चर्च ऑफ प्रिंस नाम लिखा गया है इस जगह का। और चलते हैं चर्च देखते हैं जो कि है 1100 साल पुरानी। ये भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रिजर्व किया गया है, क्योंकि यार 1100 साल पुरानी कोई चीज़ कैसे रहेगी। और ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये, आपको बता दूं, ये मुझे थोड़ा पता लगने लग गया, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसमें ये फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, जीसस क्राइस्ट यहाँ पर। और ये जो है सारा ओल्ड लग रहा है, सारा ओल्ड स्ट्रक्चर लग रहा है। सो देख लिया हमने ये सारा उपलिस्तिकी टाउन। अब आप आ ही रहे हैं जॉर्जिया, तो आप ये टूर ले सकते हैं, क्योंकि आए हो तो सारा दिन में क्या करोगे। तो तिबिलिसी आप 2 दिन में सारा घूम सकते हो, एक दिन यहाँ आ सकते हो, काज़बेगी जा सकते हो, अगर खाली आपको जॉर्जिया ही घूमना है तो। फिर अभी हम कुतैसी भी जाएंगे, अभी हम बातूमी भी जाने वाले हैं, तो वो भी जगहें देखेंगे, आपको एक आइटनरी सेट हो जाएगी। और नहीं तो लास्ट में एक वीडियो बना लेंगे जिसमें आइटनरी को हम लोग डिस्कस करके बना पाएंगे। तो चलते चलते एक और चीज़ देखी कि डंजियन में लोगों ने ना सिक्के डाले हुए हैं, कोई ना कोई दुआ, कोई ना कोई कुछ होगा। चलो
हम भी डाल देते हैं। लो भाई 10 की जोड़ी तुम्हारी जय हो। और ये 10 की जोड़ी हमारी, दो 5-5 के। नीचे उतर रहे हम अब वापसी। और अगेन मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते, तो आपके लिए आने की ये जगह नहीं है। और हिस्ट्री अच्छी लगती है, ओल्ड जगहों पे जाना है, ऐतिहासिक जगह पर जाना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो अपलिस्ट के टूर हमने ले लिया भाई। टूर्स वगैरह बहुत सस्ते होते हैं यहाँ पर। ये हमें टूर पड़ा है $25 पर पर्सन। तो हम अब यहाँ से निकल चुके हैं और हम जाएंगे गौरी शहर में। हम रुकने वाले हैं आज गौरी शहर, तबली से हम वापसी नहीं जा रहे हैं। और अगर गौरी की बात करें ना, गौरी यहाँ से है लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे अपलिस्तिके से। लो भाई, मेरे ख्याल से कुछ मिनटों बाद ही यस हमारा ठिकाना आ गया। यहाँ हम रुकने वाले हैं, शायद यही जगह है। Goodbye, sir. दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हमने भाई पहले ही टिप दे दी है। दे दी है, चलो गुड करा भाई, पहले ही दे दी थी इन्हें टिप हमने। और सब जल्दी में इन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इम्पीरियल टूर कंपनी थी जिससे हमने ये बुक कराया था, बहुत बढ़िया रहा। मतलब अलग ही था भाई, बोले कह रहे यार घर तक छोड़ रहे हैं भाई, यहाँ तक छोड़ के यही एड्रेस है अपना, देखते हैं अब यही है या कोई और है। कई बार क्या होता है ना कि जो आप अपार्टमेंट वगैरह बुक कराओ ना, तो एड्रेस आगे पीछे का डाल देते हैं, 1-2 गली आगे पीछे। अब उन्हें कॉल कर लेते हैं हम, जो हमारे अपार्टमेंट वाले हैं। बिल्कुल ठीक पहुँचे हम। ये है जय शरदावा 56, जहाँ है हमारा अपार्टमेंट। सो भाई ये अंगूर की बेलों के ऊपर हमें मिला अपार्टमेंट, जहाँ लहरा रहा है जॉर्जिया का ऐतिहासिक फ्लैग। कहीं ना कहीं इसकी भी बात करेंगे, बहुत ही ऐतिहासिक फ्लैग है ये। मतलब दुनिया के सबसे पुराने फ्लैग्स में से एक है, जिसको अपनाया गया था 4th सेंचुरी के आसपास और आज तक है। मतलब बीच में कुछ चक्कर हुआ था, बाद में कभी बात करेंगे उसकी। फिर 2004 से दोबारा ये फ्लैग जॉर्जिया का फ्लैग है। सो ये हमारा अपार्टमेंट है जो हमने बुक किया है 2 लोगों के लिए 1 रात का, और ये हमें पड़ा है 4000 भारतीय रुपए का। तो भाई इसमें तो अलग अलग रूम है। एक रूम ये है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इन्होंने सारा सिस्टम रखा हुआ है। इधर भी एक रूम है, वाह। और एक रूम इधर भी है, ये भी छोटे बच्चों का है यार। अगर आप फैमिली के साथ हो तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन गौरी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसे आगे फैमिली के साथ रुका जाए, बट हाँ कभी रात को आप रुक सको तो यार ये तो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत अच्छा है जगह का। और कितने ही लोग सो सकते हैं इसमें। तो इन सॉफ्ट टॉयज़ को देख के ना मुझे मन्नी की याद आ गई यार। वो ना सारे सॉफ्ट टॉयज़ को इकट्ठे करके सोता है मन्नी लव यू। और ये जो है ना होस्ट, इन्होंने हमें ये कोल्ड कॉफ़ी दी है और ये दिया है ब्रेड। और यहाँ पर मैंने पानी के लिए देखा तो बोले कि पानी तो आप पी लो यहाँ से, बिल्कुल फ्रेश है, साफ़ है, आप अपना टैप वाटर पी सकते हैं। और यहाँ पे देखा कोला फ्रिज, तो देखा वाइन, होममेड वाइन, मतलब 320 रुपये की बॉटल है ये होममेड वाइन की। ये पता नहीं क्या है, मुझे पूछना है इनसे वाइन है या कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये वाइन नहीं है, कुछ ऐसे ना डिटॉक्स टाइप वाटर है। बट ये देखो, ये कल्चर है एक्चुअली जॉर्जिया का ना। जॉर्जिया में वाइन कल्चर, मैंने आपको पहले भी बताया कि 8000 साल पहले यहाँ पे वाइन शुरू हुई थी। तो वाइन तो एक ट्रेडिशन है इनका। मुझसे रहा नहीं गया और मैं पूछा हूँ कि ये क्या है, तो ये स्ट्रॉबेरी जूस है। अब वाइन का इतना कल्चर है यार, मैंने कहा हर चीज़ वाइन ना हो, हम कुछ पिए उठा के और वो वाइन निकले तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसको ऐसा डिटॉक्स वाटर समझ लो, मज़ा आएगा पीने में और ये नेचुरल लग रहा है।